आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में आज अयोध्या में राम की पैड़ी पर जलाए जाएंगे 9 लाख से अधिक दिए। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित करने का होगा प्रयास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवचयनित सहायक अभियंताओं को प्रदान किया नियुक्ति पत्र। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने ऑर्गेनिक उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रेरित करने के लिए कृषि वैज्ञानिकों का किया आह्वान। गाजीपुर जिले में कल हुई एक सड़क दुर्घटना में 6 लोगों की मौत। चंदौली में टीला ढहने से दबकर 4 लोगों ने तोड़ा दम। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी गोरखपुर विशेष प्रश्नोत्तरी का आयोजन कर रहा है। इसके तहत हर सप्ताह बृहस्पतिवार को सुबह 7:20 पर प्रसारित प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में श्रोताओं से देश के स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर एक प्रश्न पूछा जाता है। इस प्रश्न का सबसे पहले सही उत्तर भेजने वाले श्रोता के नाम की घोषणा अगले दिन शुक्रवार को समाचार बुलेटिन में की जाती है। आप भी हमारे इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। अमृत महोत्सव क्विज श्रृंखला का अगला प्रश्न कल सुबह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में पूछा जाएगा। जवाब के साथ अपना नाम, पता और फोन नंबर अवश्य लिखें, जिससे विजेता बनने पर आपसे संपर्क किया जा सके। अब समाचार विस्तार से। अयोध्या में इस वर्ष राम की पैड़ी पर दिए जलाने का एक और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित करने के लिए प्रयास किया जाएगा। इस वर्ष राम की पैड़ी पर 9 लाख से अधिक दिए जलाए जाएंगे। प्रशासन ने 12 लाख से अधिक दिए जलाने का इंतजाम किया है, जिनमें 9 लाख के करीब दिए राम की पैड़ी और अन्य घाटों पर जलाए जाएंगे। वहीं 3 लाख दिए अयोध्या शहर के विभिन्न हिस्सों में जलाए जाएंगे। इस रिकॉर्ड के लिए अयोध्या प्रशासन और उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग ने 12,000 से अधिक स्वयंसेवकों को दिए जलाने के लिए तैनात किया है। राम की पैड़ी के अलावा 32 अन्य घाटों पर भी दिए जलाए जाएंगे। पहली बार सरकार दीपोत्सव कार्यक्रम के दौरान ड्रोन कैमरों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करेगी। लगभग 500 से ज्यादा ड्रोन कैमरों की मदद से अयोध्या में रामायण के प्रसंगों और दीपोत्सव की अद्भुत छटा को कैमरे में कैद किया जाएगा। इसके साथ ही राम की पैड़ी पर 3D होलोग्राफिक शो, 3D प्रोजेक्शन मैपिंग और लेजर शो का भी आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी और प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री नीलकंठ तिवारी सहित 100 से ज्यादा गण्यमान्य लोग मौजूद रहेंगे। धनतेरस का पर्व कल प्रदेश में श्रद्धा भक्ति और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसके साथ ही दीपावली से जुड़े पर्वों की श्रृंखला भी शुरू हो गई है, जो इस महीने की 6 तारीख को भैया दूज के साथ संपन्न होगी। परंपरा के अनुसार कल धनतेरस में लोगों ने देर रात तक सोना, चांदी और बर्तन की खरीदारी की। कल ही के दिन आयुर्वेद के जनक भगवान विष्णु के अवतार धन्वंतरी की परंपरागत पूजा भी की गई। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपोत्सव के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राज्यपाल ने कहा कि दीपों का ये पर्व समृद्धि का प्रतीक है। राज्यपाल ने अभिभावकों तथा बच्चों से खतरनाक तथा तेज आवाज वाले पटाखों से दूर रहने और पर्यावरण के अनुकूल ग्रीन पटाखे जलाने की सलाह दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से दीपावली पर समाज के निर्धन और कमजोर वर्ग के लोगों के साथ पर्व की खुशियों में सम्मिलित होने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा दीपावली पर केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों सहित अन्य जरूरतमंदों के आवास पर पहुंचकर दीप जलाने तथा मिष्ठान वितरण किए जाने से समाज के सभी लोगों के लिए दीपावली का ये पर्व विशेष हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने पिछले 4.5 वर्ष में ईमानदारी और पारदर्शी ढंग से युवाओं को जितनी नौकरियां दी हैं, उतनी पिछले 15 वर्षों में सरकारों ने नहीं दी। कल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के लिए चयनित सहायक अभियंताओं को नियुक्ति पत्र वितरित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा
कि प्रदेश के सभी भर्ती आयोगों और बोर्डों में चयन की प्रक्रिया बेदाग रही है। किसी भी उम्मीदवार को न तो सिफारिश की जरूरत पड़ी और न ही सरकार ने आयोग अथवा बोर्ड में कोई सेंध लगने दी। इस तरह के प्रयासों को पता लगते ही निष्फल कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ईमानदारी से चयन के बाद सरकार ये अपेक्षा भी करती है कि नवनियुक्त अधिकारी और कर्मचारी पूरी ईमानदारी और समयबद्ध ढंग से सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू करने में अपना योगदान दें। कल मुख्यमंत्री ने सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2019 में सफल हुए 19 सहायक अभियंता सिविल तथा विद्युत और यांत्रिकी के 14 सहायक अभियंताओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि कृषि वैज्ञानिक ऑर्गेनिक उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए प्रगतिशील किसानों को प्रोत्साहित करें। कल आजमगढ़ जनपद भ्रमण के दूसरे दिन कृषि महाविद्यालय केंद्र कोटवा में कृषि वैज्ञानिकों, प्रगतिशील किसानों तथा छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक उत्पाद में वृद्धि हेतु किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन किया जाए। उन्होंने कहा कि कृषि वैज्ञानिकों किसानों को फसलों के नष्ट होने से बचाव के तरीके तथा बीमारियों से होने वाले नुकसान को रोकने की जानकारी दें। राज्यपाल ने कहा कि दिनों दिन कृषि के लिए जमीन कम होती जा रही है, इसलिए किसानों को सफसली कृषि को बढ़ावा देना चाहिए। इससे किसानों की आय भी कई गुनी बढ़ेगी। राज्यपाल ने कहा कि कृषि वैज्ञानिक एक ही फसल पर दूसरी और तीसरी फसल का उत्पादन करने का प्रयोग कर किसानों को बताएं और कृषि से जुड़ी महिलाओं को आधुनिक कृषि तकनीक की जानकारी प्रदान करें। राज्यपाल ने महाविद्यालय परिसर में वृक्षारोपण तथा पूर्वांचल खेती पुस्तक का विमोचन भी किया। केंद्रीय श्रम एवं सेवायोजन राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने औद्योगिक नगरी कानपुर में आयोजित असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को ई-श्रम कार्ड वितरित किए। कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के श्रम राज्य मंत्री मनोहर लाल कोरी, राज्य मंत्री नीलिमा कटियार और कानपुर की महापौर प्रमिला पांडेय मौजूद रहीं। केंद्रीय मंत्री रामेश्वर तेली ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने देश के असंगठित मजदूर वर्ग के लगभग 38 करोड़ श्रमिकों के कल्याण हेतु पहली बार नेशनल डाटाबेस ई-श्रम पोर्टल तैयार किया है। इससे श्रमिकों को सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ लेने के लिए बार बार पंजीकरण नहीं कराना पड़ेगा। केंद्रीय श्रम मंत्री ने बताया कि ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करने पर कोई भी श्रमिक सरकार की योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहेंगे। प्रदेश में घरेलू LPG इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए स्मार्ट किचन के तौर पर इंडियन ऑयल ने नए कंपोजिट सिलेंडर का वितरण शुरू कर दिया है। कल से ये लखनऊ में उपलब्ध हो गया और अब प्रदेश के अधिकांश बड़े शहरों में ये लोगों को मिल सकेगा। हमारे लखनऊ संवाददाता ने बताया कि इसमें अचानक गैस खत्म होने की दिक्कत से अब लोगों को छुटकारा मिलेगा। प्रदेश में अब LPG डीलर के पास ऐसे आकर्षक और स्मार्ट सिलेंडर उपलब्ध होंगे जो न केवल हल्के होंगे बल्कि उनमें गैस की मात्रा भी ग्राहकों को स्पष्ट नजर आएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंडियन ऑयल के कंपोजिट सिलेंडर का शुभारंभ किया। गाजीपुर जिले के गाजीपुर बलिया मार्ग पर मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के अहिरौली गांव में कल एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे चाय की दुकान में जा घुसा, जिसकी चपेट में आकर 6 लोगों की मृत्यु हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजन को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद और घायलों को निःशुल्क इलाज के साथ हर संभव सहायता की घोषणा की है। उधर चंदौली के नौगढ़ थाना उदितपुर सुर्रा गांव में कल जमीन की खुदाई करने के दौरान एक टीला ढह गया, जिसमें दबकर 4 लोगों की मौत हो गई। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में आज अयोध्या में राम की पैड़ी पर जलाए जाएंगे 9 लाख से अधिक दिए। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित करने का होगा प्रयास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवचयनित सहायक अभियंताओं को प्रदान किया नियुक्ति पत्र। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने ऑर्गेनिक उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रेरित करने के लिए कृषि वैज्ञानिकों का किया आह्वान। गाजीपुर जिले में कल हुई एक सड़क दुर्घटना में 6 लोगों की मौत। चंदौली में टीला ढहने से दबकर 4 लोगों ने तोड़ा दम। इसके साथ ही ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।